राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लिए गए लगभग प्रत्येक आदेश से राजनीतिक बाउंडर शुरू हो जाता है। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और फिर से एक बार यही हो रहा है। हालांकि इस बार मामला राजनीतिक नहीं है बल्कि सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले पर राजनीति हो रही है। मामला है सुरक्षा बलों के वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के मद्देनजर राज्यपाल शासन ने 31 मई 2019 तक 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार और बुधवार को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आदेश को लेकर ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार एक और मामले में पहले स्थान पर है। पहली बार देरी से विधानसभा चुनावों के बाद अब यह हैरान करने वाला कदम। बीते 30 साल में राष्ट्रीय राजमार्ग को आम लोगों के यातायात के लिए कभी इस तरह से बंद नहीं किया गया। यह जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को संभालने में नाकामी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। गवर्नर साहब और उनकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ये हाईवे को बंद करने का जो फैसला है उस पर दोबारा सोचें। 30 साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए, कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या हम ये मान के चलें कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की। अगर मोदी साहब इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि 30 साल में सबसे ज्यादा आज हालात खराब है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें नहीं लगता है। मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 99 का इलेक्शन लड़ा, हमने 2000 में असेंबली पे कार बॉम्ब का ब्लास्ट होते हुए देखा, तब भी हमें ना हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज कैसे? और अब ये हाईवे कोई छोटी सड़क नहीं है। तोमर साहब, आपने पीडीपी से लेके बारामूला तक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रियासती हुकूमत से और मरकज से कि वो इस फैसले को दोबारा इस पे सोचें और कोई और तरीका निकालें। कम से कम और कुछ नहीं तो बानीहाल और बारामूला के दरमियान जो फोर्सेस की मूवमेंट है उसको ट्रेन से करिए। इसमें आपने पीडीपी को भी जिम्मेदार ठहराया। पीडीपी नहीं तो इस तरह के हालात तैयार किए इस रियासत में। 2014 तक तो हालात ठीक हो रहे थे, 2014 के बाद ही तो हालत बिगड़ना शुरू हो गए। नए सिरे से मिलिटेंट कब बने? 2014 के बाद। नए सिरे से वायलेंस की शुरुआत कब हुई? 2014 के बाद। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर रूल के लिए कसूरवार कौन? पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा। अगर इस्तीफा देते वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा ने असेंबली को डिसॉल्व की होती, आज तक गवर्नमेंट होती। उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया और आज हम उसका खमियाजा। वहीं पीडीपी ने भी इस मामले के विरोध में ट्वीट कर अपना रोष जताया, तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर अपना रोष जाहिर किया है। ये बहुत गलत है जो हाईवे को हफ्ते में 2 दिन आम लोगों के लिए, सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हम किसी जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है कि इस किस्म का कानून चलेगा। पीडीपी इसकी सख्त मुखालफत करती है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन ने ट्विटर पर कहा, वाहनों की आवाजाही पर सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश बहुत बुरा लेकिन सत्य है। विश्वास नहीं होता कि उन्होंने वास्तव में ऐसा आदेश जारी किया है। यह आदेश स्वतंत्रता को मजाक बनाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अधिकार पर भी पाबंदी लगाता है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने भी कहा है कि वह इस बारे में राज्यपाल से विचार विमर्श करेगी। अब देखना यह होगा कि सुरक्षा से जुड़े इस मामले में आगे क्या होता है। जी नहीं आ रहा ये कौन से फैसले ले रहे हैं। शायद उन्होंने फैसला ही किया है कि अब कश्मीर को और बिगाड़ने का। अगर उनको यही लग रहा है इससे हालात ठीक होंगे और इससे कुछ हासिल होने वाला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कैसे मामला मुमकिन है कि ये हाईवे को बंद रखेंगे? फिर तो ये खुद ही मान रहे हैं कि हालात खराब है, फिर तो शायद ये कुछ और ही सोच रहे हैं इनके दिमाग में। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।